संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। प्रिय संस्कृत मित्राणि नमस्संस्कृताय। आप देख पा रहे हैं लिखा है संस्कृत प्रेरका, अर्थात संस्कृत वालों के लिए, संस्कृत छात्रों के लिए, संस्कृत शिक्षकों के लिए जो प्रेरणादायक होते हैं उनको हम लोग इस सीरीज में अवसर देते हैं संस्कृत प्रेरका। और उसमें भी जो लोग अपनी इच्छा से अपनी कहानी सुनाना चाहें उनके लिए बहुत सारे लोग अध्यापक हुए हैं। कुछ लोग एलटी में हुए, कुछ टीजीटी में हुए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, फायर सब में लोग सेलेक्ट होते हैं। कुछ लोग अपनी प्रेरक कहानियां हमसे और आपसे शेयर करना चाहते हैं ताकि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है जो सफलता के लिए संघर्षरत है उन लोगों को कुछ सीख मिल सके। तो आइए आज हम लोग कहानी सुनते हैं शीला जी की, जो प्रयागराज में रह करके अखंड परिश्रम करके, वाचन करके और जैसा जैसा बताया गया उस मार्ग पर चल करके आज सफल हुई हैं। तो बेहतर होगा कि हम उनके बारे में सारी कहानी सुनाएं। इससे अच्छा है कि वह अपने बारे में खुद बताएं। जी शीला जी। नमः संस्कृताय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये जो हमने श्लोक सुना है ये हमारे जीवन में एकदम चरित्रार्थ है और हम गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। गुरु जी जो भी बताएं, जो भी कहें, हमने उनके वचनों का पालन किया और यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। हमारी प्राथमिक शिक्षा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा नाम शीला प्रजापति है। हमारा मायका यानी कि हमारा जन्म स्थान अयोध्या है और हमारा ससुराल अंबेडकर नगर ज़िले में है। हमारी प्राथमिक शिक्षा हमारे गांव के ही प्राथमिक पाठशाला में हुई और इसके पश्चात 6 से 8 तक हमारी जूनियर की शिक्षा बगल के गांव में ही सरकारी विद्यालय में हुई। इसके पश्चात हमारी जो अध्ययन का जो था वो हमने हमारा स्थायी रूप से कहते हैं कि रुक गया, हम आगे नहीं पढ़ पाए। तो लगभग 4 साल तक हम नहीं अध्ययन कर पाए थे क्योंकि हमारा जो विद्यालय था वो थोड़ा दूर था और हमारे घर में कोई ऐसा नहीं था कि जो हमको परीक्षा दिला पाए। उस समय सेंटर था हमारे विद्यालय का, वो थोड़ा दूर जाया करता था। तो हमारे भाई शायद शहर में रहते थे और पिताजी हमारे बीमारी से ग्रसित थे, तो वो हमें परीक्षा नहीं दिला सकते थे। इसलिए हमारा जो हमारा शिक्षा था वो रुक गया। फिर इसके पश्चात हमारी छोटी बहन जब कक्षा 8 तक पढ़ ली और 4 साल के बाद वो 9th में पहुंची, तो हमने पिताजी से कहा कि पिताजी ये छोटी बहन है हमारी और इसको पढ़ाइए आप। तो वो गए विद्यालय में नाम लिखवाने के लिए। तो वहाँ के प्रबंधक महोदय जो थे उन्होंने कहा कि आपके घर में और 2 बेटियां हैं, उनका भी नाम लिखवा दीजिए, तो हम एक बेटी का फीस पूरा माफ़ कर देंगे और एक का आधा कर देंगे। तो इस तरह से आपकी जो और दोनों बेटियां हैं वो भी शिक्षित हो जाएंगी। तो पिताजी हमारे घर आए और हम लोगों से बातचीत किए कि आप लोग पढ़ लीजिए। तो हमारी जो हमसे बड़ी जो दीदी थी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हमारा पढ़ने का शुरू से ही मन था कि हम पढ़ें और कुछ करें, कुछ आगे बढ़ें, जीवन में कुछ करें, हमारा सपना था। तो हम तो तुरंत हाँ कर दिए कि नहीं, हम पढ़ेंगे। तो पिताजी हमारे गए, हम तीनों बहनों का एडमिशन करवाएं और एडमिशन करवाने के बाद हम जाने लगे विद्यालय पढ़ने के लिए। हमारे साथ पढ़ने वाली जो थी हमारे साथ की, वो तब उस समय BA सेकेंड ईयर में पहुंच चुकी थी। तो हम जाएं तो सब लोग हमको देखने आती थी कि अरे अब शीला आई हैं पढ़ने, अरे इतने साल छोड़ के क्यों पढ़ रही हैं, अब तक क्यों नहीं पढ़ी। पूछती तो हमको अंदर से बहुत ग्लानि होती, फिर भी हम किसी तरह से नहीं माने, क्लास जाते और पढ़ने लगे। तो हम पढ़ते और पढ़ के आते, अपनी जो हमसे हमारी बड़ी दीदी थी उनको भी पढ़ाते और उनको भी पढ़ाए। तो जब हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया तो उसमें हमारा भी फर्स्ट स्थान आया क्लास में और हमारी दीदी भी फर्स्ट डिवीज़न पास हुई। तो हम वहाँ के जो प्रबंधक महोदय थे उन्होंने कहा कि प्रति खेत में जो बीज बोया जाता है
उसकी उपज बहुत अच्छी होती है। और ये जो 2 बेटियां हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से इसको चरितार्थ किया है कि प्रति खेत में, यानी कि हमारी जो शिक्षा थी जो 4 साल स्थगित रही है, 4 साल बंद रही है, उसके बाद हमने पढ़ाई शुरू की, तो उसका परिणाम ये रहा है। तो सबको बहुत खुशी हुई। इसके पश्चात हमने 11वीं कक्षा पास किया और कक्षा 12 में भी हमने फर्स्ट डिवीज़न पास किया। तो कक्षा 12 में जब मैं थी तो दिसंबर में मेरा गौना हो गया। शादी हमारी जब मैं कक्षा 8 पढ़ाई छोड़ दी थी तभी हो गई थी। तो गौना जब हमारा हो गया तो मैं ससुराल गई। तो फर्स्ट नाइट हमारे हस्बैंड पूछे कि आपको क्या चाहिए। तो हमने कहा कि सभी लोग पूछते हैं कि गहना वगैरह, इस तरह से पूछते हैं कि क्या चाहिए आपको, कौन सा गहना नहीं मिला है, आपको क्या गहने चाहिए। तो हमने कहा कि हमें गहना नहीं, आप हमको बीएड करवा दीजिए, हमारा सपना है कि मैं शिक्षक बनूं। तो हमारे हस्बैंड ने कहा कि आप बीएड तो हम करवा देंगे आपको, लेकिन आप इसके बीच में आप कोई गहना नहीं मांगेंगे। हमने कहा कि नहीं, हम कोई गहना नहीं मांगेंगे। उन्होंने हमको बीएड, फिर बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तो हमारे पिताजी ने करवाया। इसके बाद हमारे पिताजी नहीं रहे, एक्सपायर हो गए। और फाइनल और इसके बाद बीएड हमारे हस्बैंड ने करवाया। और हम संस्कृत से भी एमए हैं और हिंदी से भी, सब इसके पश्चात सारी पढ़ाई हमारे हस्बैंड ही किए, करवाएं। हम पिछले साल 2021 की जब वैकेंसी आई तो हमारे हस्बैंड कहें कि आप इलाहाबाद जाइए। तो इलाहाबाद उन्होंने हमको 24 अक्टूबर को भेजा। यहाँ हम आए तो हमने अध्ययन किया और यहाँ जब पढ़ाई का माहौल देखा, हमको लगता था कि हम पहले तो जब नहीं आए थे यहाँ तो हमको लगता था कि हमको सब कुछ आ रहा है, और जब यहाँ आए तो ऐसा लगता था कि सबको कितना कुछ आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। जब अपने पति से हम ये कहते थे कि यहाँ के सभी लोग कितना पढ़ने में तेज हैं, सब हमको तो कुछ नहीं आ रहा है, तो कहें कि आप टेंशन ना लीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। हम कह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। तो उनके जो ये प्रेरणा स्रोत वचन थे वो हमारे लिए रामबाण सिद्ध हुए। और यहाँ संस्कृत गंगा में हमने जो अध्ययन किया, जिस तरह से गुरुजी का मार्गदर्शन रहा, गुरुजी जिस तरह से कहते थे कि आप इस तरह से अध्ययन कीजिए, जैसे जैसे कहते थे हम उसी तरह से अध्ययन करते थे। हमारे पति 4 बजे सुबह हमको जगा देते थे। रात को हम लगभग 11 बजे सोते थे और सुबह 4 बजे वो जगा देते थे। जब हम यहाँ सुबह से शाम तक क्लास करते, सुबह वो भी हमारे कपड़े की शॉप है, तो ये हमारा बच्चा भी देखते थे। बेटा हमारा लगभग 10 साल का होने वाला है, तो बेटे को भी देखते थे, उसको खाना बनाना, तैयार करना, विद्यालय छोड़ना और दुकान भी खोलना, दुकान पे सारे काम करना अपना। तो जब यहाँ गुरुजी जब क्लास लाइव चलाते थे, मेघदूतम वगैरह पढ़ाते थे, तो हस्बैंड भी हमारे दुकान खोलने के पश्चात वो मोबाइल लेके बैठ जाते थे। जिस तरह हम पढ़ते थे उसी तरह वो भी बैठ के पढ़ते हैं कि उनको भी पढ़ना गुरुजी से बहुत अच्छा लगता था। इस तरह से हमने पढ़ाई की। और कृष्णा भैया, जो आप लोग सुने होंगे, कृष्णा भैया का भी बहुत योगदान रहा हमारे यहाँ तक पहुँचने में। कृष्णा भैया हमको सबसे अधिक वाचन करने के लिए प्रेरित, गुरुजी तो करते ही थे, लेकिन कृष्णा भैया हम और हमारे 2 रूम पार्टनर थी, वो सभी लोग साथ में वाचन करते थे। और जब हम लोग थक जाते थे या आलस लग जाता था कि नहीं आज नहीं हम वाचन करेंगे, तो कृष्णा भैया कहते नहीं, इसको पूरा करना है किसी तरह से। तो इस तरह से वाचन और रूप सब कुछ कृष्णा भैया ऐसे मुँह ज़बानी सब सुनते थे, उनको सारी चीज़ें याद हुआ करती थी। इस तरह से वो सब कुछ पूछते, एक एक क्वेश्चन बीच बीच में पूछा करते। तो हमको जब क्वेश्चन नहीं आता तो डांटते भी थे कि कैसे आप पढ़ रही हैं, नहीं आ रहा आपको। इस तरह से उनका भी प्रेम, और कृष्णा भैया की वाइफ जो भाभी हैं उनका भी बड़ा सपोर्ट रहा। वो जब हम अध्ययन करते थे बीच में वो भी अपना हमारा बुक लेकर के पूछती थी, हर एक लगभग जितने ग्रंथ थे सबका प्रश्न उत्तर पूछती रहती थी। और इस तरह से हम यहाँ तक सफल हुए। इसमें सबसे अधिक तो गुरुजी का योगदान रहा, और संस्कृत गंगा में उपस्थित जितने भी हमारे भाई बंधु थे उनका भी बड़ा योगदान रहा। हमको बहुत ऐसा अवसर, हमने शायद जीवन में कुछ पुण्य कर्म किए थे जो हमें प्रयागराज की धरती पे आने का अवसर मिला है। और यहाँ आकर के गंगा जी के तट पर अध्ययन करने का हमें लगभग 1 से 1.25 महीने तक का अवसर मिला। ये हम अपने जीवन
का हमें अमूल्य समय रहा हमारे जीवन का, जिसमें हम यहाँ गंगा जी के तट पर बैठकर अध्ययन किए हो। और इस तरह से हम चाहते हैं कि जिस तरह हमने कठिन परिश्रम करके अपने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे हमारी बहुत सारी बहनें और भाई होंगे जो घरों में बैठे हैं या यहाँ आकर बैठे हैं। उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि जो गुरुजी कहें, गुरुजी के वचनों का केवल पालन कीजिए। गुरुजी जैसे कहते हैं उसी तरह से आप पढ़िए, बस और कुछ मत कीजिए। केवल गुरुजी के वचनों के पालन आप करेंगे तो अपने जो भी है आपका लक्ष्य, उसमें ज़रूर आप सफल होंगे, सिद्ध होंगे। तो नमस्कार।